प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कल आपने देखा कि 9000 से ज़्यादा पदों पे नोटिफिकेशन जारी होने के तदुपरांत अब सबकी आस लेखपाल भर्ती पर टिकी हुई है। बात बताते चलें यहाँ पे कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। साथ में हम लोग एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट पे भी चर्चा करने वाले हैं कि क्या यह चुनाव से पहले पेपर हो सकता है। उसके बाद पेट का परसेंटाइल कितना होना चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी स्थिति बनी हुई है उस पे चर्चा करने वाले हैं। और बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट बुक क्या होने वाली है। 3-4 मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। हमें उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। साथ में बता दें कि यूपीएसआई की एक लेटेस्ट न्यूज के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, जहां चहेतों को लाभ पहुंचाया गया है। और ट्रेंडिंग ट्विटर के बावजूद सरकार का क्या फैसला है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पहले यहाँ पे आइए, तो नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो नोटिफिकेशन में आपने देखा कि कल जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नोटिफिकेशन आया है उसमें 5 जनवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दी गई है। आपने इस बात को देखा होगा नोटिफिकेशन में। साथ में मैं आपको बता दूं कि आज है आपका 15 तारीख, यानी 20 दिन के अंदर में फॉर्म डालने के लिए जो भी डेट दी गई है। उसी प्रकार से लेखपाल की भी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और लगभग 8000 से लेकर के 9000 तक पद हैं जो कि लेखपाल में जारी होने वाले हैं। लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया जारी होने के बाद 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम मान के चलें तो इस हफ्ते के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या 20 तारीख तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम कहें तो सीधे सीधे ठीक रहेगा कि 20 तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ फार्म भरने के लिए आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, 20 दिन मैक्सिमम मान के चलिए। और उसके बाद आपका पेपर फरवरी के, मैंने 2 वीडियो में बता दिए मैं कि फिर फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका पेपर हो सकता है। सेकंड वीक के बाद आपका थर्ड वीक से चुनाव होने वाला है, तो फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी। आपने अगर शिक्षक भर्ती देखा होगा, इसके पहले जब चुनाव से पहले जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का मौका दिया गया था और शिक्षक भर्ती का पेपर हो गया था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कर लीजिए, जिससे आप अपने नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट पे पूरे तरह से प्रिपेयर रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो आपके सिलेक्शन की न्यू बनाएगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे पेट परसेंटाइल का मैटर बहुत तेज है कि पेट परसेंटाइल क्या होगा। आपने देखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता में कोई भी परसेंटाइल नहीं निर्धारित किया गया, यानी आप वहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन लेखपाल में ऐसा नहीं होने वाला। लेखपाल में आपके लिए परसेंटाइल लगाए जाएंगे, और वह परसेंटाइल आप जानते हैं 50 परसेंटाइल, जैसा कि इसके पहले माध्यमिक में कलर के लिए जो मांगा गया था वही 50 परसेंटाइल है। 50 परसेंटाइल जो हम लोग पेट के स्कोर का परसेंटाइल देख रहे हैं वह परसेंटाइल नहीं है। परसेंटाइल का मतलब यहाँ पे जो रखा गया है उसका मतलब ये है कि आपका 50% होना चाहिए टोटल स्कोर का। यानी आपके 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप ये मान के चलें कि आप लेखपाल के लिए पूर्णतः तैयार हैं और आप लेखपाल में जाएंगे। अगर 50 परसेंटाइल की बात करें तो 40% स्कोर करने वाला भी 50%, जो 40 का नंबर का स्कोर किया वो अभी 50 परसेंटाइल के पास है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। आपका परसेंटाइल 50 परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज की बात हो रही। 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप 100% मान लीजिए कि आप लेखपाल देने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें पेट का नंबर कहीं पे जोड़ा नहीं जाएगा। पेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का था और आप क्वालिफाई हैं, आप अगली परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो आपका लेखपाल का पेपर होगा वही पेपर का स्कोर आपका पूरा स्कोर बनाएगा। ये आप 100% मान चलिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने आप को जितना फोकस करके पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अब बात कर रहे हैं ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य है लेखपाल में। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो इसलिए भ्रमित कर रहे हैं कि उसी बहाने उनका वीडियो चलेगा। लेकिन सच बात देखिए, सत्य और सटीक बोलता हूँ, इसलिए आप लोगों को बहुत सारे डिसलाइक भी मिलते हैं और बहुत सारी आलोचनाएं भी मिलती हैं। लेकिन सीधा बोलना ज़रूरी है, हम आपको भ्रम में नहीं रखना चाहते। मैंने आपको आज तक जितने कटाप बताए हैं नियर अबाउट 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके सारे कटाप आए। मैंने संस्कृत के कटाप के बारे में कहा था कि संस्कृत और हिंदी का कटाप जो है आपका 110 से प्लस जाएगा।
पीजीटी की बात अगर करें, लेकिन वहाँ पे लोगों का कहना था कि इतना नहीं जाने वाला। हालांकि हिंदी का कम गया चूंकि पेपर बहुत टफ आ गया था, लेकिन संस्कृत का कम हो उतना ही गया था, पेपर उसी एवरेज का आया था जिस एवरेज का आता रहा। उसी प्रकार से पीईटी में मैंने कहा था कि 80% लाने वाले भी 80% लाने वाले बच्चे होंगे जो 80 स्कोर करेंगे, तो उस समय बड़ी आलोचनाएं हुई थी। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 89 तक स्कोर भी किए हैं, 89 क्वेश्चन तक उनके सही हैं माइनस मार्किंग के बावजूद। तो ये मान चलिए कि लेखपाल में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी है, आपके पास होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। अब बात कर लें बेस्ट बुक की अगर हम यहाँ पे, तो बेस्ट बुक में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी है, हिंदी के लिए आपको 2 बुक लेनी है। एक बुक है आपकी, जल्दी बता दीजिए, चाहे आप लूसेंट पढ़ लीजिए, चाहे पीएन पांडे को पढ़ लीजिए, चाहे आप जो है आदित्य पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए। इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ करके मैं आपको रिफ़र करूंगा कि आप जो है लूसेंट पढ़िए, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें प्रैक्टिस पेपर देखें, आप उसका प्रैक्टिस पेपर करिए। 2-4 क्वेश्चन गलत हैं, गलत इसलिए हैं कि आयोग ने उसे सही मान लिया था इसलिए गलत हो गया। मेरा किसी पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है, आप मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो भी पैसे छूट वगैरह मिलती हैं, मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 2 पे आ जाते हैं, मैथ की अगर हम बात करें, तो मैथ में मैंने आज तक हर बार आर एस अग्रवाल का नाम लिया है, और आप आर एस अग्रवाल को सॉल्व करिए, और उसके साथ ही जो आपके बुक आती हैं अचीवमेंट की आती है, जो ट्रिकी बुक होती है, आप उसे ले लीजिए, उसे सॉल्व करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। अब बात करें ग्रामीण अभिरुचि की, तो मैंने हर बार आपसे बताया कि घटना चक्र की बुक जो होती हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, जो आपके शॉर्ट टर्म टाइप चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आप घटना चक्र की उसकी बुक ले सकते हैं ग्रामीण अभिरुचि के लिए। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब जीएस की बात, जीएस आप जानते हैं बहुत ब्रॉड है तो उसका कोई वो है नहीं, तो जीएस के लिए मैं अब एक चैनल से होकर किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप करंट अफेयर्स पे जितना फोकस कर सकते हैं फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़िए, बेसिक जानकारियां सभी लीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उसे आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। साथ में अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप जो है उत्कर्ष की सुबह की क्लास देख सकते हैं, जो करंट अफेयर्स की क्लास चलती है कुमार गौरव सर की, आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी की बड़ाई करने के लिए बड़ा करेजा चाहिए, तो मैं आपको बड़ाई कर रहा हूँ, और आप जा कर के एक दिन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर पढ़ें और उसे करें। विवेक सर की भी क्लास देख सकते हैं आप सुबह, उनका भी करंट अफेयर चलता है, और भी बहुत सारे चैनल चलते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी जो मुझे पसंद है मैंने आपको बता दिया कि आप गौरव सर की क्लास देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ये 4 बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जीएस के लिए आपको पता है कि जीएस के लिए बहुत सारी बुकों को पढ़ना पड़ता है, फिर भी आप एक प्रैक्टिस बुक के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, लूसेंट ही ले लीजिए, पढ़ते रहिए। लेकिन करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करिए, यूपी स्पेशल पे पूरा फोकस करिए, और जो जागरूकता की चीज़ें हैं जैसे कि गेम है, पुरस्कार है, जागरूकता की चीज़ों पे पूरा फोकस करिए, वहीं से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। अब ये बाबर अकबर ये सब गए मर गए, इनकी अब कोई पेपर ऊपर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप इतिहास बैठ कर रटें, भूगोल नहीं, जागरूकता की चीज़ें रटें जो आपके एग्जाम में आपको लाभ दिलाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको चर्चा कर लूँ, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल से जुड़ जाइए। लेखपाल भर्ती के लिए चैनल के द्वारा आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं, वह सभी मॉडल पेपर आपको मुफ्त में कराए जाएंगे, और 1-2 मॉडल पेपर नहीं कराया जाएगा, हर सप्ताह 2 मॉडल पेपर कराए जाएंगे जो कि आपके लिए पूर्णतया फ्री होंगे, और उस मॉडल पेपर का आप हिस्सा बने, उसका लाभ उठाएं। ये मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बता दूं कि यूपीएसआई में लगातार आपने देखा कि ऑनलाइन पेपर होने के बावजूद, एक सेकेंड, ऑनलाइन पेपर होने के बावजूद भी कई जगह पे पेपर लीक हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे 155 नंबर का स्कोर भी किए हैं। 2-3 बच्चों का पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 159 नंबर पाने का दावा किया है। तो ये सारी चीज़ों के बाद सरकार का क्या फैसला, आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि आप जो है सरकार चहेतों को लाभ दे रही है, या ये जो संस्था करा रही थी वह संस्था बिकी हुई है, या इसमें कहीं ऐसा कोई मैटर तो नहीं है कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है भर्ती को फंसाने के लिए। तो इस सारी चीज़ों पे हम लोग निचोड़ में चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। हाँ, साथ में एक चीज़ और बता दें कि यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो एक चीज़ और है चैनल पे जिसका नाम है सेल्फ
एवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव प्लानर SEPP, आप उससे जा करके देखिएगा। उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 20 रुपये में चैनल से मिल रहा है, आप उसे व्हाट्सअप करके 20 रुपये में हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 20 रुपये में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके कैरियर को इन्हांस करने में आपको मदद करेगा। ठीक है।